हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सभी को अच्छे से होंगे, अच्छे तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। भाई अभी एक बहुत बड़ा न्यूज़ मार्केट में हिट किया है। बहुत बड़ा नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ एक ओवरऑल एक न्यूज़ इफेक्ट किया है मार्केट में। कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को थोड़ा सा उसके पीछे थोड़ा सा गाइड कर दूँ किस तरीके से आपको ट्रेड करना है, आप किस तरीके से अपना प्लानिंग एंड ऑल बना सकते हो। ठीक है, सबसे पहला तो जो न्यूज़ है भाई वो है महाराष्ट्र एंड झारखंड के जो इलेक्शन हुए थे। स्टेट लेवल पे जो इलेक्शंस होती है सीएम वाली, तो वो इलेक्शंस हुए थे। तो जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में वही सेम गवर्नमेंट जो थी एकनाथ शिंदे सरकार, वही फिर से रिपीट की है। ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये है कि बीजेपी थोड़ा सा ज़्यादा उसमें लीड में आई हुई है। ठीक है, यानी जो रूलिंग पार्टी है वही आई हुई है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको मैसिव चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा, आपको थोड़ा सा मार्केट स्टेबल की ओर दिखेगा। जनरली जब सरकार चेंज होती है तब आपको मोमेंटम ज़्यादा हाई देखने को मिलता है, फिर ज़्यादा स्पीड में मोमेंटम दिखता है डाउन साइड या फिर अप साइड, जिधर भी साइड जाना होता है। डाउन साइड ही जनरली जाता है अगर मार्केट में सरकार चेंज होती है तो। ठीक है, लेकिन अभी का जो सिनेरियो बन रहा है, अभी के सिनेरियो में नहीं लगता कि कुछ भी उस प्रकार से वैसा कुछ बनेगा। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, एक तो झारखंड में आप देखेंगे तो झारखंड में आपको मिल रहा है वहाँ की जो स्टेट रूलिंग पार्टी थी, जैसे जेएमएम करके जो है, वो पार्टी वहाँ पर रूल पे आई है। वो भी पहले से फॉर्मिंग में थी एंड दोबारा फिर से वो आई है। ठीक है, और कहीं ना कहीं वहाँ पर जो बन रही हैं ये कि हेमंत सोरेन की जो वाइफ है वो अभी चीफ मिनिस्टर की ओर बनेंगी। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की कुछ ना कुछ मोमेंटम्स जो न्यूज़ है मार्केट में हिट किया हुआ है। ठीक है, तो आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। आपके लिए अगर देखा जाए मार्केट में, तो मार्केट में उतना ज़्यादा कुछ आपको ऊपर नीचे नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जो फॉर्मिंग गवर्नमेंट थी वही फिर से बनी हुई है। ठीक है, जो पहले से रूलिंग गवर्नमेंट थी वही फिर से आई हुई है। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा जो बड़ा इंपैक्ट है न्यूज़ है वो है भाई अदानी साहब के साथ। मतलब अदानी साहब, गौतम अदानी जो है उनके ऊपर एक अरेस्ट वारंट आया। आप इतना समझो कि एक हिंडनबर्ग का जब उनके ऊपर एक नेगेटिव रिपोर्ट आया था तब उससे मार्केट में इतना ज़्यादा नेगेटिविटी दिखा था। तो जब अगर उनके ऊपर कहीं नहीं, अगर उनके ऊपर डायरेक्ट ये बोला गया है कि आपके ऊपर एलिगेशन है एंड आपको हम लोग अंडर अरेस्ट ले सकते हैं, यानी आपके नाम का एक अरेस्ट वारंट निकला हुआ है, तो कहीं ना कहीं गौतम अदानी जो है उनके पास एक अरेस्ट वारंट आ गया है। तो वो उसमें वो किस तरीके से रिएक्शंस करते हैं, क्या हो सकता है, कैसे मार्केट का इफेक्ट होगा। बहुत सारे लोग को मैंने एक चीज़ क्लियरेंस कर देता हूँ, बहुत सारे लोग थोड़ा सा ना अभी एक अलग जोन में चल रहे हैं। उनको लग रहा है कि अदानी स्टॉक्स गिर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी में अपन कुछ भी कर सकते हैं। भाई मैं आपको एक चीज़ क्लियरेंस कर देता हूँ, बिरला ग्रुप हो गया, रिलायंस ग्रुप हो गया, अदानी ग्रुप हो गया, टाटा ग्रुप हो गया, टीसीएस, इन्फोसिस, ये सारी जो है ना बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बहुत बड़े बड़े मतलब प्लेयर्स हैं। ठीक है, अगर इनका कुछ भी लॉस होता है, अगर इनके ऊपर कुछ भी एलिगेशंस लगते हैं, तो ये पूरे देश के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये एक अच्छा खासा स्टेक रखते हैं पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट में। ठीक है, अगर आप अदानी साहब को देखोगे तो अदानी साहब को एक बहुत बड़ा स्टॉक, मतलब एक बोला जाता है स्टेक है इंडियन मार्केट में निफ्टी 50 में। ठीक है, कहीं उनके से बहुत सारी कंपनीज है उसमें। ठीक है, अगर वो गिरेंगी तो पूरा निफ्टी मार्केट गिर सकता है, पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट को इफेक्ट देखने को मिलेगा। मैं बोलूँगा कि आपको अभी के टाइम पर इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा भी आपको सोचना है, सचेत रहना है। देख लीजिए कुछ दिन, उसके बाद आप फिर वहाँ पर प्लानिंग वगैरह कर सकते हो। तो अभी के लेवल पे तो करेंटली नहीं, नो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपन कि किस तरीके से एनालिसिस हो सकता है। डेली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप लोग ध्यान दोगे तो आपको एक चीज़ क्लियरेंस यहाँ पर दिखेगा। वो क्या है, आप इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको दिखेगा कि इस लेवल से ना यहाँ पर एक फॉल आया था, इस लेवल से प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट ऊपर गया, फिर इस लेवल पे मार्केट आया तो इसको ब्रेक करने के बाद एक डाउनसाइड का मोमेंटम किया एंड फिर यहाँ से एक रिट्रेस लिया। ठीक है, रिट्रेसमेंट लेने के बाद देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि मार्केट फिर से यहाँ से एक अच्छा खासा एक फॉल बनाए एंड मार्केट इस रेंज में रहने के लिए ट्राई करे। ये वाला रेंज जो है मार्केट के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, अगर मार्केट इस रेंज के अंदर रहता है तो इन आगे वाले समय में आपको कम प्रीमियम में अच्छा खासा मूव्स मिलेंगे एंड आप यहाँ पर ट्रेड करके कुछ पैसे बना सकते हो। ये कहीं ना कहीं टारगेट है 82,000 लेवल्स को भी टच करने का इन फ्यूचर। ठीक है, जो भी मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि आपको ना इस लेवल को थोड़ा सा मार्केट आउट रखना है। ये रिट्रेस किया है, रिट्रेस करने का देख अगर रेड कैंडल बनाता था दूसरे रेड कैंडल फॉर्मिंग के लिए आप प्लानिंग कर सकते हो, बहुत अच्छा एक मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा। ये लो जो है आपको मार्क करना है, ये लो अगर ब्रेक करता है तो आपको यहाँ तक का एक टारगेट देखने को मिलेगा 74,300, 400, 500 तक। 500 नहीं, 74,300 तक या फिर 200 तक का आपको एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। सेल ऑफ एक आ सकता है मार्केट में। ठीक है, क्लियर है भाई, सबको समझ में आ रहा है, यस और नो। एवरीबडी हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। भाई सभी कोई सब्सक्राइब करेंगे, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। एंड भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन करो। ठीक है, सभी को जाकर के ज्वाइन करेंगे, सभी भाई जाकर के ज्वाइन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप लोग एंट्री क्रिएशंस के लिए जाओगे तो एंट्री कहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हो। एंट्री क्रिएशंस के पीछे अगर आप भागेंगे तो भाई आपके लिए 79,300 का जो लेवल है ना, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। एंड दूसरे में अगर मैं आपको बता दूँ तो आपके लिए दूसरे में एक 660 का यानी 700 का भी लेवल आपके लिए एक इंपॉर्टेंट, 660 का लेवल जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस लेवल पे आपको बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, आपको यहाँ पर मैं मार्क करके दिखा देता हूँ। ठीक है, क्लियर है भाई।
सभी को यहाँ पे ध्यान देंगे। एंड हाँ, ये वाला जो लेवल है भाई, ये लेवल आपके लिए इम्पोर्टेंट है थोड़ा, लिटिल बिट ये लेवल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ध्यान दीजिए। यस, लेट्स सी। लेट्स सी, यहाँ पे ध्यान दो। एंड फिर आपको यहाँ पर एक सेलर्स एरिया बनता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। सभी कोई ध्यान देंगे भाई। देखो यहाँ पर आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा जो है इस प्रकार से कहीं ना कहीं है, ठीक है, इस लेवल के ऊपर। अब आपको मैं थोड़ा सा क्लियर कट समझा देता हूँ। अगर कल यहाँ पर मार्केट में तीन सिनेरियोज बनते हैं। जब भी आप मार्केट एनालिसिस करते हो ध्यान दिया करो कि वहाँ पर ना मार्केट में तीन सिनेरियोज बनते हैं। एक होता है गैप अप, एक होता है गैप डाउन, एक होता है फ्लैट। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि गैप ओपनिंग पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। अगर मार्केट यहाँ पर कल आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलता है, सर यहाँ पर अगर आपको ये फ्लैट ओपनिंग मिलता है, तो यहाँ पे आपको वेट करना है, ठीक है। मार्केट एक रेंज में रहेगा, जैसे ही ये वाला लेवल ब्रेक करता है आप डाउन साइड की ओर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 200-300 पॉइंट का रैली इजीली मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ पे 79,300 के लेवल पे ट्रेड कर रहे हो, अगर आपको ये लेवल ब्रेक करते हुए देखने को मिलता है मार्केट में, तो आपको यहाँ पे आपको 79,600 तक के लिए जाना है। ज़्यादा उसके ऊपर मत एग्जीक्यूशन करना, बहुत ज़्यादा एसएल या फिर लॉसेस होने की प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी, ठीक है। क्लियर है भाई। अब आपको ध्यान देना है कि भाई किस तरीके से अपन गैप डाउन पे ट्रेड करेंगे। गैप डाउन अपन अगर होता है तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि रेड कैंडल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। अगर एक रेड कैंडल बनता है उसके बाद एक नीचे में उसके लो को अगर ब्रेक करते हुए मार्केट नीचे निकलता है, ठीक है, तो देयर इज द प्रोबेबिलिटी कि मार्केट यहाँ पर एक डाउनसाइड मूव दिखा देगा। 78,000 का आपको टारगेट हिट करते हुए देखने को मिलेगा मार्केट में, ठीक है। ये कैसे हो सकता है, अगर मार्केट इस लेवल पे निकलता है तब, ठीक है। ध्यान से समझिए भाई, जो मैं बता रहा हूँ आपको ध्यान से देखेंगे। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जैसे ही यहाँ पर एक रेड कैंडल बनता है, एक रेड कैंडल के बनने से उसका जो नीचे वाला जो लो होगा वो लो इंपॉर्टेंट होगा। जैसे ही वो लो ब्रेक करेगा मार्केट डाउनसाइड की ओर मूवमेंटम आपको करते हुए दिखा देगा, ठीक है भाई। सभी को समझ में आ रहा है, यस और नो, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई, समझ में आ रहा है तो भाई हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल भाई, सभी को ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा कि आपको अगर एक रेड कैंडल बनता है तो आप उस रेड कैंडल को लो मार्क कर देना। दूसरा रेड कैंडल अगर इसके अंदर बनता है, इस कैंडल के लो के अंदर बनता है, तो ठीक है, फिर आपको इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही ये लो बना करके नीचे ब्रेकआउट करता है तो आपको एक डाउनसाइड मोमेंटम मिल जाएगा। 78,000, 78,200, 300 आपका टारगेट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, आप 30-40 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस में ना 100 से 150 पॉइंट्स का टारगेट प्लान कर सकते हो, यानी 1:3 का कल रेशियो बन रहा है अगर आप इस तरीके से जाते हो गैप डाउन ओपनिंग पे, ठीक है। हाँ, और अगर कल अपने को गैप अप ओपनिंग देखने को मिलता है, गैप अप ओपनिंग पे भाई आपको फेक ब्रेकआउट्स मिलेगा एंड मार्केट ओवरऑल हो सकता है कि साइडवेज सिनेरियो क्रिएट करा दे, ठीक है। अब ये मत सोचिएगा कि गैप अप ओपन हुआ तो ये 10 से 80 हज़ार टच कर जाएगा, नहीं, ऐसा उम्मीद बिल्कुल भी मत रखिएगा, क्योंकि मार्केट का अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। मार्केट एसएल हंटिंग पे दिख रहा है, अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो गैप अप ओपनिंग पे यहाँ पे आपको एसएल हंटिंग दिखाएगा एंड उसके डाउनसाइड आकर के ये मोमेंटम क्लोज कर देगा, ठीक है। अगर डाउनसाइड आ गया तो समझो मोमेंटम क्लोज है, क्योंकि यहाँ पर ये सपोर्ट बन जाएगा, यहाँ पे कुछ अपसाइड जाएगा, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस होगा, डाउनसाइड होगा, अपसाइड डाउनसाइड करके मार्केट खत्म कर देने वाला है, ठीक है। तो सेंसेक्स का भाई यही सब हिसाब किताब है, इसी तरीके से सेंसेक्स वर्क करने वाला है। चलिए आइए निफ्टी को देख लेते हैं, निफ्टी किस तरीके से ट्रेड कर रहा है भाई। निफ्टी को अगर मैं यहाँ पर एनालिसिस करूँ डेली टाइम फ्रेम पे, अगर मैं निफ्टी को फोकस करूँ कि निफ्टी किस तरीके से ट्रेड कर रहा है, निफ्टी को अगर आप देखोगे ना तो निफ्टी एक बहुत अच्छे लेवल पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। निफ्टी एकदम अपने सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ से मोमेंटम निकल गया है तो ये बहुत अच्छी बात है, आपको आने वाले समय में मोमेंटम्स और भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर अभी आपको कहाँ तक मोमेंटम देखने को मिलेगा भाई, यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है इस लेवल तक 24,500 तक। तो मैं क्या प्लानिंग कर रहा हूँ, मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक और ऐसे तरीके से ग्रीन कैंडल बनना चाहिए जो कि कहीं ना कहीं इस लेवल को टेस्ट करे एंड उसके बाद मार्केट में कुछ सेल ऑफ आनी चाहिए, ठीक है। तभी जा करके मार्केट का जो प्राइजेक्शन होगा, कंटिन्यूशन प्राइजेक्शन, वो कंटिन्यू कर सकता है मार्केट, ठीक है। एक बहुत अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे अपन 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एंट्री अगर बनाना है तो एंट्री बनाने के लिए हमारे पास ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो अपन ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब फिर ये लेवल रख लीजिए, ठीक है। सभी भाई ध्यान देंगे यार, जो भी ध्यान नहीं दे रहे ध्यान देंगे फटाफट, ठीक है। अब चलिए मैं आपको समझा देता हूँ, अगर कल मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग होता है तो आप क्या करोगे फ्लैट ओपनिंग पे। फ्लैट ओपनिंग पे आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको सीधा सीधा वेट करना है रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट का, ठीक है। किस तरीके का ब्रेकआउट का, डायरेक्ट ब्रेकआउट पे यहाँ पे एसएल हंटिंग हो सकता है। रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट अगर ये ब्रेक करता है, डाउन साइड आता है, फिर ये अगर मूव देता है, देन आप फिर प्लानिंग के लिए जा सकते हो। आप इस लो के नीचे भी इस लो के नीचे अपर साइड में भी जा सकते हो, नहीं
सॉरी इस हाई के अपर साइड में भी जा सकते हो, नहीं तो फिर आप यहाँ पर गिरने के बाद एक ग्रीन कैंडल का वेट करके आप यहाँ पर भी ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास ओवरऑल दो यहाँ पर एक लेवल बनेगा। ठीक है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको एक मोमेंटम अपसाइड की ओर देखने को मिल जाएगा। 24,200, 24,300, 400 तक का भी लेवल ये टेस्ट इट आउट कर सकता है। देयर इज अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी। ठीक है, समझ में आ रहा भाई सभी को? भाई टेलीग्राम चैनल जा करके जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे मैं लाइव मार्केट ट्रेड्स अपडेट करता रहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम जा करके ज्वाइन कर लो। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है, गैप डाउन ओपनिंग पे आपको सिंपली कुछ नहीं करना भाई, एक रेड कैंडल बनता है ना, आप डाउन साइड की ओर सेल ऑफ कर दो, आपको 23,600 तक का टारगेट देखने को मिल जाएगा। क्योंकि मार्केट जब भी इतना स्पीड में अपसाइड की ओर जाता है ना, तो रिकवरी भी फिर फास्ट करता है। अगर ये गैप डाउन ओपन हुआ तो कंटिन्यू सेलिंग करके यहाँ पे एक सपोर्ट बना देगा। ठीक है, तो आप इतना दिमाग में हमेशा रखो, अगर मार्केट में कभी भी डाउन साइड सेलिंग बहुत फास्ट हुआ है या फिर बाइंग बहुत फास्ट हुआ है, तो अपोजिट साइड भी ना उसी तरीके से वर्क करता है। अगर नेगेटिव में ओपन हो गया या फिर पॉजिटिव में ओपन हो गया, जिस भी तरीके से मार्केट का फॉर्मेशन हो, ठीक है, उसके अगेंस्ट अगर ओपन हो गया, जैसे अभी यहाँ पर अप साइड जा रहा था, अभी इसके अगेंस्ट क्या होगा, डाउन साइड ओपनिंग करता है तो एक बहुत अच्छा आपको रैली देखने को मिल सकता है। ठीक है, सभी कोई ध्यान देंगे भाई, यहाँ से फिर आपको एक बाइंग का मोमेंटम दिखेगा, लेकिन अभी नहीं। एंड आप अगर आप गैप अप ओपनिंग पे जाएँ, तो गैप अप ओपनिंग पे भाई 24,000 राउंड लेवल है। 24,000 राउंड लेवल है। 24,000 का राउंड लेवल अगर मार्केट ब्रेक करता है तो देर इज़ अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी कि मार्केट में बायर्स और एड ऑन होंगे। 24,000 का लेवल ब्रेक करने के बाद मार्केट और भी ज़्यादा थोड़ा बहुत बुलिश बनता हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, इन फ्यूचर मार्केट और भी बड़े लेवल्स को टेस्ट कर सकता है अगर अभी 24,000 को ब्रेक करता है तो। लेकिन अभी मेरे को प्रोबेबिलिटीज़ बहुत कम लग रही हैं, क्योंकि अगर ब्रेक किया भी तो एसएल हंटिंग करके इस तरीके से क्लोजिंग कर देगा। ठीक है, क्लियर है भाई सबको, यस और नो? सबको समझ में आ गया भाई? इसी तरीके से भाई अपना कल का एनालिसिस होने वाला है। एंड एनालिसिस अगर आपको समझ में आया तो भाई हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल भाई। ठीक है सभी को, चलिए ठीक है भाई, फिर आज के लिए अपन इतना ही रहने देते हैं। एंड ओके, डन फॉर द डे, ओके बाय।